अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका मेज़बान उमर सुल्तान अमान। आप देख रहे हैं नेशनल टीवी पाकिस्तान। इस वक्त मैं मौजूद हूं बलूचिस्तान हिंगलाज नानी मंदिर में और आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं यहां के रूह रवां महाराज साहब से और उनसे जानेंगे इस मंदिर की हिस्ट्री के बारे में। तो मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। महाराज साहब कैसे हैं आप? खैरियत से? दुआ है आप भाई लोगों की, अल्लाह का करम है, आपकी दुआएं हैं। महाराज साहब सबसे पहले हमारे देखने वालों को अपना नाम बताइएगा, अपना तारुफ बताइएगा। मेरा नाम महाराज गोपाल गिरी है। मैं सिजावल का रहने वाला हूँ और मैंने सिजावल में आंखें खोली हैं पाकिस्तान से 2 साल पहले। 1945 में मेरी जन्म हुआ है और मैं इधर आया हूँ 2006 में। इधर आया हूँ सेवा के लिए। इससे पहले मैं मकली मंदिर में था, 10 साल उधर था। उधर से हमारे जो भी गुरुजन हैं, जो हमारे मुर्शिद हैं, जो हमें सिखाने वाले हैं, जो भी सिखाया हमको, हमने उस पर अमल किया। उनका पहला कलाम ये था कि आपको गुस्सा नहीं करने का है। दूसरा कलाम था कि आपको अगर अपने धर्म पर यकीन है तो दूसरे धर्म पर भी यकीन रखो। वेरी गुड। किसी को भी ऐसी बात नहीं करो कि उसकी दिल दुखे। हमें दिलों को जोड़ते रहना, प्यार बढ़ाना, प्यार से रहना। ये न देखना आपके पास कौन आया है। अगर कोई आता है तो आप समझना कि भगवान का मेहमान आया है, जिसको हम अतिथि बोलते हैं। किसी रूप में आया है, कैसे आया है, तो आप उनका स्वागत करना। इसलिए मैं आप सबको वेलकम कहता हूँ। आपका स्वागत माता के मंदिर के अंदर, आप कबूल कर लें। अच्छा महाराज साहब, हमारे देखने वालों को ये बताइएगा, ये जो माता रानी का मंदिर है, इसे नानी मंदिर क्यों कहा जाता है? ये बात ये थी कि नानी मंदिर कहने का एक मकसद था। वैसे तो नाम है इसका हिंगलाज माता मंदिर। एक मरतबा क्या हुआ कि इधर योगेश्वर बैठे हुए थे हमारे, जिसको सिंधी में स्वामी बोलते हैं। स्वामी क्या होते हैं सिंधी में? वो इधर पहले तो इधर मिठाइयाँ नहीं थी, फ्रूट नहीं थे, तो इधर बकरियाँ चल रही थी। तो उन्होंने उनके पके मिट्टी के प्यालों के अंदर दूध लिया और आगे माता के आगे रख दिया। 8 थे 10 थे जितने भी थे रख दिया। शालती बिटाई आया, वो तो सैलानी था, दरवेश, जहाँ चाहे वहाँ जाए, उसका भी मूड हो गया। वो आया, जब ये दीवारें नहीं थी, ये जंगला भी नहीं था। देखा उस दूध को, उनको देखा, फिर उसने बोला मीठी ज़बान से, माता दूध रखा हुआ है, माता दूध रखा हुआ है, आप पिएँ। फिर तीसरे मरतबा उसने दूध का कटोरा उठाया, होंठों पर रखा, नानी माँ दूध पिएँ। तो वो तो दरवेश था, तो दरवेश की बात तो दरवेश ही जानते हैं ना। तो उसने पीना शुरू कर दिया। 10 थे 15 थे 5 थे जितने भी थे, वो देख रहे थे उसको कि ये है कौन? भगवान है, देवता है, फरिश्ता है, क्या इल्म है इसके पास? हम पकड़ कर पूछते हैं। आदमी तो कहते हैं कि मारने के लिए, लेकिन हमारे पास मारने का कंसेप्ट होता है। ये मकोड़ी को नहीं मार सकते तो इंसान को क्या मारेंगे? वो दरवेश जो था, अल्लाह लोग था, तो अल्लाह लोग तो जान गया इनकी मन की बातें। वो चला गया नीचे पानी था, जहाँ से आप आ रहे हैं ना, इधर पानी था 20 फुट। तो थोड़ी गलतियों की वजह से बंद हो गया है, लेकिन ये 20 फुट पानी था। वो उधर गया, माता ने उसको साक्षात दर्शन दिया। फिर बोला बेटा अब इसमें डुबकी लगाएं। उसने जैसी डुबकी लगाई, माता ने इशारा किया तो ठट्टे में से जाके निकला। उधर भी पानी था, इधर से गायब हुआ, उधर से, ये नहीं सरंगों के ज़रिए गया, नहीं, गायब हुआ, उधर से निकला। वो ठट्टे में से जाके निकला। तो उसने कहा था, शालती बिटाई ने फरमाया था नानी माँ, तो इसलिए मुस्लिम बरादरी उसको नानी माँ से नाम याद करती और हिंदू बरादरी उसको हिंगलाज माता से याद करती। अभी भी आप आएंगे, बोलेंगे नानी मंदिर, तो आपको बोलेंगे जाओ, बोलोगे हिंगलाज मंदिर, बोलेगा किधर है। अभी भी ये करते हैं।
इसलिए इसका नाम नानी माँ मंदिर पड़ गया। नाजरीन, आपने देखा कि ये नानी मंदिर और ये जो है ये माता रानी का मंदिर का जो डिफरेंस था वो तो आपको समझ आ गया। ये शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई साहब का जिक्र था। अभी हम जानते हैं महाराज साहब से कि इसकी हिस्ट्री क्या है। इसकी हिस्ट्री के बारे में हमारे देखने वालों को बताइएगा। आप मेरे भाई हिस्ट्री पूछना चाहते हैं तो हिस्ट्री दो किस्म की होती है। जी। एक कथा होती है, एक मंदिर के पैदा होने की हिस्ट्री होती है, उसको हम सभ्यता बोलते हैं। सभ्यता। आप क्या पूछना चाहते हैं? सभ्यता देखें जी, आम ज़बान में जो कि हमारे देखने वाले भी समझें और ये पूरी दुनिया देख रही है, ये ताकि जहाँ जहाँ हमारा मैसेज जा रहा है आप इसे आम ज़बान में बताएं ताकि हर बंदा सुनने वाले से समझे। देखिए, ये मंदिर जो हमारा है वो तकरीबन 32 लाख साल पुराना है। हम दावा से कहते हैं, हमारे वेदों में जो लिखा है, जो बोला है, जिस तरह हर किताब सच कहता है तो वो भी सच कहता है। अगर आपको यकीन है तो यकीन हमको भी है। अगर कोई कम्युनिस्ट कहता है खुदा नहीं है तो उसके कहने से तो नहीं होता है ना। हमारा विश्वास, हमारा ईमान, हमारा मन कहता है कि है, भले हमने नहीं देखा है लेकिन वो है। हर कोई बोलेगा है। तो इसलिए हमने जो किताबें पढ़ी उसमें एक था ज्योतिष शास्त्र, उसमें इसकी डिटेल लिखी हुई है। जब भी ये वजूद में आया वो सब कुछ, जब धरती को 2 अरब साल 3 अरब साल हो चुके थे तो भगवान ने देवताओं को बुलाया कि देखो देवताओं, देखो ये धरती है, इसको मृत्यु लोक कहते हैं। यहाँ पर मौत होती है। जब मौत होती है आदमी जन्म लेता है, मरता है, बनता है, बिगड़ता है, टूटता है, फूटता है, तो उस धरती को भी प्रलय होने वाली है, यानी क़यामत होगी, ये भी टूटेगी फूटेगी। इसलिए हम इसकी उम्र मुकर्रर करते हैं। उस उम्र को 4 हिस्सों के अंदर हम तकसीम करते हैं। पहले हिस्से का नाम रखा गया सतयुग, जिसकी उम्र थी 17,28,000 साल। उसके अवतार थे शिव, पार्वती, कार्तिक, गणेश भगवान। वो दौर गुजर गया। फिर आया दूसरा दौर, उसका नाम रखा गया था त्रेता युग। उसकी उम्र जो थी 12,96,000 साल। उसके अवतार थे रामचंद्र, सीता, लक्ष्मण, हनुमान, ये वगैरह थे। वो दौर गुजर गया। फिर आया तीसरा दौर। तीसरे दौर में उसका नाम था द्वापर युग। उसकी उम्र थी 8,64,000 साल। उसके अवतार थे कृष्ण भगवान, राधा, रुक्मणी और थे। वो दौर गुजर गया। अभी आया है कलयुग। इसकी उम्र है 4,32,000 साल। लेकिन इसको अभी जो गुजरे हैं 5,118 साल गुजरे हैं। 5,118 साल उनको मिलाते हैं, हम जोड़ करते हैं तो हो जाते हैं 38,93,118 साल। जब माता इधर आई थी, जालिम को मारा था, मंगोल को, तो वो दौर था पहला दौर, जिसको हम सतयुग कहते हैं। उसको 6 लाख साल गुजर चुके थे। अगर हम 6 लाख साल काटते हैं तो बाकी बचते हैं 32,93,118 साल। ये हमारा मंदिर पुराना है। ये दोनों मूर्ति, ये माता हिंगलाज की, वो योगिनी माता की पुरानी है। जो तारीख बताती है हम उसकी बात, मैं तो पैदा नहीं हुआ था जो मैं बात करूं, नहीं। तारीख पे चलते हैं, तारीख पर दुनिया है। मुस्लिम तारीख पे चलता है, ईसाई तारीख पर चलता है, हम भी तारीख पर चलते हैं। और ये कौमें बनती हैं वो भी तारीख पर, मुल्क बनते हैं वो भी तारीख पर। तो तारीख इसकी ये बताती है। कोई विश्वास करता है, नहीं करता, वो उसकी मर्जी है, लेकिन हमें विश्वास है। अच्छा सर, आप कितने अरसे से खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं? मुझे तकरीबन 16 साल हो गए। मैं 2006 में आया था। 16 साल हो गए आपको? 16 साल हो गए। इससे पहले कुछ आपके आबा अजदा? नहीं, हमारे आबा दादा नहीं होते हैं इधर, क्योंकि मंदिर ऐसी चीज़ होती है या मस्जिद ऐसी चीज़ होती है जहाँ खुदा का घर होता है। गादी नशीनी वहाँ होती है। जिस तरह हमारे बुज़ुर्ग जो हैं, जैसे शहबाज कलंदर है, चारती बेटा, ये वफ़ात कर गया तो फिर उसका बेटा आ गया। दरगाहों पे गादियाँ दरगाहों की होती हैं, मंदिर और मस्जिदों की, क्योंकि वो अल्लाह का घर है, कोई जाता ही नहीं है तो दूसरा आएगा क्यों उधर। इसी वजह से मंदिर और मस्जिद में गादियाँ नहीं होती हैं, कमेटियाँ होती हैं। मस्जिदों की भी कमेटी होती है, मंदिरों की भी होती है। तो हमारी भी एक बड़ी कमेटी है जिसका चलाने वाला जनरल सेक्रेटरी है वेसी महल के दीवानी। वो रहता है स्वामी नारायण मंदिर में। वहाँ से ये आता है हफ्ते में, 1.5 हफ्ते में जो काम काज होता है वो देख बहाल करके हम कराते हैं। और उनका ये आदेश है जो भी आए उनको वेलकम अच्छी तरीके से करो। अब ये नहीं देखो उसका मज़हब क्या है, आप इंसान देखो उनके। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये जो सालाना कोई मेला वगैरह भी होता है यहाँ? जी हाँ, ये हमारी एक उत्तम यात्रा होती है। उत्तम यात्रा?
महान उत्तम यात्रा, महान माना आला, सबसे बड़ी, उत्तम माना बेहतरीन, यात्रा का मतलब है ज़ियारत। जिस तरह, अब नाराज़ नहीं होना, एक बात बता रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ अगर गलत हो जाए। जिस तरह हमारे मुसलमान भाई बैतुल्लाह शरीफ जाते हैं, हज करते हैं, क्योंकि अल्लाह के तरफ से उनको हुक्म है। ये तो दुनिया मानती है, आप भी मानते हैं। हर नबी आया उसने हज किया, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हज किया, ये आप मानते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा, उसको वे देवताओं ने वरदान दिया है 32 लाख साल पहले, महान उत्तम यात्रा का। महान उत्तम यात्रा। इधर जो भी आते हैं, अगर विधि के साथ, अहकामातों के साथ अदायगी करते हैं मज़हब की, पूजा की, तो उसके हर पाप मिट जाते हैं। वो पाप, जिस तरह मैं आपको एक हिंदी में बताता हूँ कि ब्रह्म हत्या का पाप मिटता नहीं है, लेकिन इधर आके सेवा करने से, पूजा करने से, अहकामातों के साथ वो मिट जाता है। दूसरा होता है गौ हत्या का मतलब है कि दूसरे किसी लड़की को आप ज़बरदस्ती उनकी इज़्ज़त लूटें, ये हो जाती है गौ हत्या, उसका भी प्रायश्चित नहीं होता है, लेकिन इधर आने के बाद वो भी मिट जाता है। तीसरा होता है मित्र हत्या का, जिस तरह आप मेरे भाई बनकर आए और मैं आपके पीठ में छुरा मारूं, ये हो गई मित्र हत्या। इसका प्रायश्चित नहीं होता है, अल्लाह माफ़ नहीं करता है, लेकिन फिर भी देवताओं के वरदानों के वजह से इधर जो भी आता है अहकामातों के साथ पूजा करता है, हवन होम करता है, दान दक्षिणा देता है, तो उनके भी मिट जाते हैं। चौथा होता है गुरु यानी मुर्शिद की हत्या। जिस तरह मुर्शिद के बेटे को उठा के भाग जाना, मुर्शिद को मारना, मुर्शिद की गिला करना या मुर्शिद के ख़िलाफ़ बात करना, ये उसकी होती है गुरु हत्या। इसका भी प्रायश्चित नहीं है, वो भी इधर टूट जाती है। और इधर ये जितने भी पाप हैं वो भस्म हो जाते हैं, नाश हो जाते हैं, आदमी निर्मल हो जाता है और उसको मोक्ष मिलता है, यानी आज़ादी मिल जाती है। अच्छा सर, हमारे देखने वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम तो ये देना चाहेंगे कि भाई देखो, मज़हबों ने तो कभी हमको नहीं लड़ाया, मज़हबों ने किसी को से नफ़रत नहीं की है। हम क्यों करते हैं? काहे के लिए करते हैं? हम मोहब्बत नहीं कर सकते? जो हम मोहब्बत से मर जाए तो उसको गोली चलाने की क्या ज़रूरत पड़ी हुई है? क्यों पाप उठा रहा है? तो मेरा ख्याल है, हम भी आपको कहेंगे, आप मुसलमान बरादरी के हो, हम हिंदू बरादरी के हैं, हम अपनी तरफ से भी मैसेज देते हैं, मोहब्बत करो। मोहब्बत, प्रेम, प्यार वो चीज़ है, अगर सांप को बस में कर सकती है तो इंसान कोई बड़ी बात नहीं है। समझ गए ना? हमें किसी से नफ़रत नहीं करनी चाहिए। आपका धर्म, आपके मज़हब आपके पास है, दीन आपके पास है, हमारा धर्म, हमारा मज़हब हमारे पास है। हम उसको अपनी बीच में लाकर बड़ापन दिखाकर लड़ें तो ये उत्तम नहीं है, अच्छा नहीं है। आप भी अल्लाह का नाम लेते हैं तो चलो मैं गाड का नाम ले लेता हूँ, हो तो वो भी अल्लाह गया। समझ गए ना? तो फिर हमें क्या ज़रूरत पड़ी है कि नहीं अल्लाह बड़ा, गाड बड़ा, बड़ा तो सबसे वो बड़ा बैठा हुआ है। हम उसे कहते हैं परमेश्वर। पर मना नहीं, मेश्वर मना आत्मा, परमात्मा, जिसकी कोई आत्मा नहीं है, रूह नहीं है, जिसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, ओनली नूर, लाइट, उसको बोलते हैं परमात्मा। बाकी तो काम करने वाले हैं, उसने मुकर्रर किए हैं भाई इनकी बंदगी मेरी हो जाएगी, तो फिर हम करते हैं उनके। अल्लाह के कहने पर नहीं करेंगे तो शैतान वाला हाल होगा। बोलेगा क्या खबीर शैतान, ता क़यामत लानत होगी। इसलिए बाबा हम ये काम नहीं करते हैं। और अच्छा, वेद में कल्कि उतार का जिक्र के बारे में बताइएगा। वेदों के अंदर जो अवतारों का जिक्र नहीं है। वेदों में ये कहा गया है जब भी जुल्म बढ़ेगा, जब भी जुल्म बढ़ेगा, इंसानियत खतरे में आएगी, मज़हब खतरे में आएगा, धरती खतरे में आएगी, तो मैं अपने तरफ से कोई न कोई अवतार लेकर, ये ख़ास हिंदुओं के लिए, इस मज़हब के लिए, आपके मज़हब के लिए नहीं, आपके पास नबी आते हैं, मैं अवतार बनकर, जिस तरह राम आ गया, शिव आ गया, हृदय आ गया, कृष्णा आ गया, इस तरीके से अवतार लेके उस आदमी को, जिस तरह इंसान है इस तरीके से मैं चल के उसको मारूंगा कि इंसान में पावर आ जाए, वो जो है जुल्म के ख़िलाफ़ जो है उठ खड़े हो जाएं और ताकत रखें जुल्म को मिटाने के लिए। इसलिए मुझे अवतार लेना पड़ता है। वेदों के अंदर ये है।
जी तो नाजरीन, जैसा कि आपने देखा हमारे साथ मौजूद थे महाराज साहब। बातें तो इनसे बहुत सारी हुई, लेकिन सबसे जो बेहतरीन और मज़बूत बात थी वो ये थी कि हर मज़हब जो है वो मोहब्बत का ज्ञान देता है, मोहब्बत की तरबियत देता है कि मोहब्बत करें। कैमरामैन खुरम कुरैशी के साथ उमर सुल्तान अमान, नेशनल टीवी बलूचिस्तान।